अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अब चाहे आपको रंग गोरा करना है, बालों को लंबा और ख़ूबसूरत करना है, तो परेशान मत हों। ऐसी ही अच्छी-अच्छी ब्यूटी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके बहुत ही काम आएगी। धूप से रंग काला हो जाए तो एक टमाटर काट कर इस पर थोड़ी-सी हल्दी छिड़क लेनी है। फिर इसे अपने चेहरे पर मलें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप अपने चेहरे को धो लें। रंग गोरा करने वाला फेस मास्क। मुल्तानी मिट्टी में पानी या दूध मिलाकर मास्क बनाएं। इसे मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए इस पेस्ट में शहद के चंद कतरे, पिसा हुआ पुदीना, एलोवेरा जेल या फिर हल्दी मिलाएं और अच्छी तरह से एक पेस्ट तैयार कर लें और इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 से 17 मिनट तक लगा रहने दें। फिर इसके बाद जब ये सूख जाए तो ठंडे पानी से धो लें। दाग धब्बे दाने दूर होंगे, रंगत साफ और शफाफ होगी। हफ्ते में 2 बार बादाम के पाउडर और अर्के गुलाब का मास्क 25 मिनट के लिए स्किन पर लगाने की रूटीन बना लें। इस अमल को हफ्ते में 2 बार दोहराने से आपकी स्किन टाइट रहेगी, झुर्रियों से निजात मिलेगी और आप अपनी उम्र से जवान नज़र आएंगी। अक्सर लोग सिर्फ अपने चेहरे की खूबसूरती पर तवज्जो देते हैं और अपने हाथों और पाँव को भूल जाते हैं। हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दूध में थोड़ा सा बेसन, हल्दी और लेमन डालकर अमेज़ा बना लें और इसे हाथों और पैरों की स्याह होती उंगलियों पर लगाएं। चंद दिन के इस्तेमाल से स्याह होती उंगलियां साफ हो जाएंगी। होंठों की स्याही को ख़त्म करने के लिए 2 कतरे अर्के गुलाब में 6 कतरे शहद मिक्स करें और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपने होंठों पर लगाएं। होंठों की ना सिर्फ स्याही दूर होगी बल्कि होंठ गुलाबी भी हो जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में जिल्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जिल्द को सेहतमंद करती है और इसके अलावा दानों से पाक करती है, बेदाग बनाती है। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ही सस्ता और मुफीद है। मुल्तानी मिट्टी को पानी में 6 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इसका इजाफ़ी पानी निकाल कर अच्छी तरह से घोल लें और अब इसे चेहरे पर 20 से 25 मिनट के लिए लगाएं। रोज़ाना ये अमल दोहराएं। लीमू के कतरे भी मिलाकर लगाए जा सकते हैं। घुटनों, टखनों और बाजुओं के जोड़ यानी कोहनियाँ वगैरह अगर काली हो जाएं तो इन पर पेट्रोलियम जेली लगाएं। इन हिस्सों पर पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करने से स्किन को नमी मिलेगी, स्किन पर से खुश्की ख़त्म होगी और काले निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके चेहरे पर कील और मुहासे हैं तो इनको दूर करने के लिए धनिए का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 1 चाय का चम्मच धनिए का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच नींबू का रस लें और इस मिक्सचर की मालिश स्किन पर करें और 1 घंटे बाद ठंडे पानी से धो लें। बहुत जल्द कील और मुहासों से निजात मिलेगी और स्किन साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाएगी। और अगर आप इस अमल को जारी रखेंगे तो झुर्रियों और फाइन लाइंस को भी ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही मुफीद है। गर्मियों में पसीने का आना एक फितरी अमल है, लेकिन पसीने की बदबू से निजात हासिल की जा सकती है। पसीने की बू को ख़त्म करने के लिए पानी ज़्यादा पिएं, स्पाइसी फूड इस्तेमाल ना करें, अपनी बगलों की सफाई का ख्याल रखें और बाल ना बढ़ने दें। अब हम बालों को खूबसूरत बनाने के लिए एक जादुई तेल बनाते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 2 प्याज लेने हैं और इसके अलावा 100 ग्राम सरसों का तेल चाहिए। प्याज को थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्राइंड कर लें। फिर तेल को गरम करें और इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालकर इस वक्त तक पकाएं जब तक कि प्याज ब्राउन ना हो जाए। प्याज ब्राउन हो जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे कपड़े की मदद से छान लें और किसी बोतल में बंद करके रख लें। अगर आपको प्याज की स्मेल आए तो चंद कतरे कैस्टर ऑयल के डाल लें। हफ्ते में 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल लाजमी करें। प्याज न सिर्फ हमारे खाने में लज्जत को बढ़ाता है बल्कि बालों के हर तरह के मसाइल के हल में इसका कोई जवाब नहीं। अगर आपके बाल गिरते हों, आपने बालों को लंबा और घना करना हो, तो आप इस तेल को ज़रूर आज़मा कर देखें। इस तेल के फ़ायदे क्या हैं? प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देते। इसके अलावा प्याज में सल्फ़र की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, जो बालों को लंबा, घना और मज़बूत बनाने में मददगार होती है। इसके अलावा बालों का गिरना भी इस तेल से बंद हो जाएगा। इसके अलावा पतले और कमज़ोर बालों को मज़बूत और घना करने के लिए भी प्याज का इस्तेमाल बहुत मुफीद है।
अगर आपके बाल दो मुँहे हैं तो दो मुँहे बालों जैसे मसाइल को भी ये तेल ख़त्म करेगा, बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। ये तेल हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है, यानी बालों की जल्दी नशोनुमा होगी, और इसके अलावा नए बाल उगाने में भी ये तेल मदद करता है। गर्ल्स के ये बालों के हर तरह के मसाइल के लिए बेहतरीन है। बालों के लिए टिप्स। बालों में बाकायदगी से तेल लगाना भी इनकी बेहतर नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर इन्हें टूटने और झड़ने से रोकता है, इसलिए हफ्ते में 2 मरतबा तेल ज़रूर लगाएं। रोज़ाना रात को बाकायदगी से बालों में कंघी या ब्रश फेरने से सर की जिल्द में दौरान खून तेज़ होता है, जो बालों के लिए भी बेहतरीन है। जो लोग बालों को बहुत कम कंघी करते हैं, इनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। इसके अलावा बालों में ब्रश करने या कंघी करने से बालों का कुदरती तेल सर की जिल्द से बालों के सिरों तक बआसानी पहुंच जाता है। यानी जब हम बालों पर तेल नहीं लगाते तो हमारे सर की जिल्द में भी तेल पैदा होता है, जो कंघी करने से या ब्रश करने से बालों के सिरों तक पहुंच जाता है, और इस तरह बाल तेज़ी से लंबे होते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि आपकी दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।